सर शैलजा जी की ओर से मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने की बड़ी चर्चा है। अजय शैलजा जी की ओर से मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने की बड़ी चर्चा है। नहीं, मंत्रियों के साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे? तो इसलिए जरूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। कार्यकर्ताओं को आप लोग कह भी रहे कि जो जिसको टिकट मिले उसके साथ दे, एक बार फिर से जिस तरह से आप लोग पहले संकल्प शिविर में संकल्प कराया करते थे उसी तरह से संकल्प भी करा। दावेदार बहुत हैं। भाई अब चूंकि अब चुनाव नज़दीक है तो सब नए पुराने सब दावेदार तो दावेदारी करेंगे ही। लेकिन पिछले समय हम लोगों ने क्या किया था, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने कहा कि जो भी दावेदार है वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास अपना आवेदन करेगा। अभी अब नए परिस्थिति में क्या निर्णय होता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पिछले समय हमने कहा कि रायपुर राजधानी में बहुत भीड़ होती है, इसको हमने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लॉक से ही तो चुनाव होना है, इसलिए ब्लॉक अध्यक्ष को सम्मान भी देना। और दूसरा ये विकेंद्रीकरण, तो टिकट वितरण में भी, कैंडिडेट चयन में भी सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बस्तर दौरे पर है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो धर्मांतरण संरक्षण में लगातार यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पे कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एजिटीज उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई, कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई, उसमें कार्रवाई हुई। और जहाँ तक कि गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर रही है। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले कभी हुआ था ना अब हो रहा है। एमएसपी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि कृषक कल्याण योजना मोदी जी ने लागू की, स्वामीनाथन कमेटी को मोदी सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? सवाल तो यही है। हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है, 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपये। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। देते किसान विरोधी सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया। सर, शिवराज सरकार जो है मोदी मित्र 5000 मोदी मित्र पूरे राज्य में बना रही है। मोदी मित्र के नाम मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, जानकारी नहीं भाई जिसके बारे में सवाल मेरा पूरा कर लो भाई सवाल। 5000 मोदी मित्र बनाई। खास बात यह है कि सारे मुस्लिम समुदाय के रहेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से मोदी मित्र बनाने वाली है। मतलब चुनाव के पास आए तो मित्र बनाएंगे, और चुनाव के पहले तक के आप सांप्रदायिकता के नाम से उनको गरियाएंगे, जिहादी बनाएंगे। तो ये सब समझ रहे हैं, 10 साल बहुत होता है लोगों को समझने में, तो सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसके अनुसांगिक संगठन क्या है, उसके नेता क्या है। मुंह में राम बगल में छुरी। सर, दावेदार बहुत है जैसे आप बताए कांग्रेस में, तो जो स्थिति रहेगी कि टिकट में कुछ उलटफेर हो सकता है। देखिए, चुनाव के समय जीतने वाले कैंडिडेट की क्राइटेरिया होती है, जो जीत सकता है उसको देंगे। लेकिन हमारे अधिकांश विधायकों के बहुत अच्छे रिपोर्ट हैं, कुछ हो सकते हैं जो साथी
किसी कारण से स्वास्थ्यगत कारणों से या और किसी कारण से किसी की नाराजगी होगी तो उसको 3-4 महीने है, यदि स्थिति सुधरती है तो फिर क्यों टिकट कटेगी। पैरासूट उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश हो रहे हैं उसको लेकर पिछली बार बीजेपी ने ओपी चौधरी को पैरासूट उम्मीदवार बनाया था, इस बार कांग्रेस में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से देख रहे होंगे, मैं तो नहीं कर रहा। चलो ठीक है, थैंक यू। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जयशंकर जी ने कहा कि राजनीति और यहाँ के लोगों का कमेंट करते हैं क्या, तो जयशंकर जी ने कहा। अरे इनका देखिए, बिना गांधी परिवार या सोनिया जी हो, राहुल जी उसका नाम लिए बिना इसकी राजनीति होती है। आप भैया सांसदी छीन लिए उसे, उसका बंगला तक खाली करा लिए, अब भी आप क्यों पीछे पड़े हैं? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और सीधा उनके दिल में लगती है, चोट वहाँ लगती है और इसका दिल मिला। सर आज तीसरा संभागीय सम्मेलन है, लगातार जोश भरने का काम भी कार्यकर्ताओं में कर रहे हैं। संगठन की जो कार्य प्रणाली है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, अभी संभागीय सम्मेलन हो गया बस्तर का, आज संगठन का काम लगातार चलते रहता है और मातृ संगठन के साथ साथ जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। और चूँकि प्रभारी जी आई हैं और सभी उनके लिए तो नया ही कहा जा सकता है, तो सभी के साथ मिलना जुलना और सभी के विचार जानना और संगठन में जहाँ भी कमजोरी दिख रही है तो उसको निर्देश भी देने का काम, तो संगठन निरंतर चलते रहता है। और उसमें क्योंकि चुनाव सामने हैं तो फिर एक बार सब साथियों को, नए पुराने सभी साथियों को, खासकर जो संगठन से जुड़े हुए हैं और जो विधायक हैं, निगम मंडल में हैं, पार्षद हैं, महापौर है, सबके साथ एक मीटिंग हो जाती है। अभी शुरुआत संभाग से है, उसके बाद विधानसभा स्तर से इसी महीने में हम लोग इसकी शुरुआत। सर लेकिन इसी पे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ कि केंद्र की मोदी सरकार ने कितने एमएसपी बढ़ाई है, सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस समझ में आना चाहते हैं बता दें। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे, उसमें कितना परसेंट एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है डीजल पेट्रोल के। बिल्कुल जिस मंच में आना चाहे, हमारा कोई भी कार्यकर्ता बैठ के उससे बहस कर लेगा, कोई भी किसान बात कर लेगा। एमएसपी सर आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए? जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जब 1800 रुपया था तब हम 2500 रुपये में खरीदने का फैसला किया था, तो ये स्पष्ट करता है वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से थोड़ा सा हम बढ़ा के ही दिए थे किसानों को। और हमने तो अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी है, तो जितना बढ़ेगा उतना और बढ़ जाएगा हमारा। छत्तीसगढ़ में यही चल रहा है। नई एमएसपी जो आप लोग छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दे रहे हैं, इससे क्या किसानों की संख्या जो रकबा बढ़ा है, फसलों का रकबा बढ़ा है कि उतना ही है? देखिए 12 लाख किसान धान बेचते थे, इस साल 24 लाख किसान धान बेचे, मतलब जस्ट दुगुना, 23.5 लाख है, मतलब दुगुना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ 26 लाख किसान उठा रहे हैं, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी और गन्ना, मक्का, ये जो किसान बो रहे हैं वो करीब 26 लाख। दूसरी बात ये है कि रकबा जो है, किसानों की संख्या दुगुनी हो गया। रकबा 22-23 लाख हेक्टेयर था पहले, अब बढ़ के 32 लाख हो गया। तो रकबा भी बढ़ा है और किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, और साथ ही उत्पादन में, कहाँ 57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, आज बढ़ के वो 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। किसानों की संख्या में वृद्धि, दोगुना की वृद्धि, उत्पादन में दोगुना की वृद्धि और रकबा में भी वृद्धि हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ जो मॉडल है कांग्रेस का, उससे ये रिजल्ट आया है। मुख्यमंत्री हाँ जी,
2023 का चुनाव जो है वो थर्ड फ्रंट कितना लगता है कि खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में हमने देखा कि उस दौरान में अजीत जोगी जब थे तो कांग्रेस पार्टी से बाहर रही, सरकार से बाहर रही और भी अलग से बना ली, अब आम आदमी पार्टी भी वही तो कह रहा हूँ। तो ठीक तो आप बोल रहे हैं, जब जोगी अंदर कांग्रेस के भीतर थे तो हम सत्ता से बाहर थे, जोगी जी जैसे बाहर हुए हम सत्ता में आ गए। तो वो रिजल्ट आया 68 सीट, भारतीय जनता पार्टी 3 साल शासन में रहे, च्यांवर वाले बाबा कभी 60 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे, हम तो 68 सीट जीते और उपचुनाव उसमें 71 हो गए। और अभी किसानों का आशीर्वाद है, आदिवासियों का, महिलाओं का, युवाओं का समर्थन आशीर्वाद हमको मिल रहा है, किसान मजदूर सबका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए ये आंकड़ा और 71 से भी बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी पुरखों का आशीर्वाद लेने के लिए निकलने हाँ, वाली है। चुनाव आ गया तो याद सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। वही तो कर रहा हूँ। अब उसके अलावा और क्या है उसके पास? किसान सम्मान तो कर नहीं सकते, मजदूरों को कभी कुछ दिए ही नहीं, लघु उपज संग्राहकों को कुछ दिए नहीं, जूता चप्पल बांटते रहे, एक नंबर में, एक पैर में 6 नंबर, एक में 7 नंबर। इनको तो ना पुरखौती सम्मान नहीं, बल्कि रमन सिंह की जो मोबाइल बांटे है ना, जो जिनके पास बचा हो उसका सम्मान यात्रा निकालना चाहिए। जिसके पास भी 5 साल बाद बच गया है उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।